भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पाकिस्तान अब भूखा मरने वाला है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली हर एक सामान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये पाकिस्तान पर अब तक का भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। असर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अरसे से दुनिया उल्टे धारे में बह रही है, ताल्लुकात भी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो खराब थे वो ठीक हो रहे हैं और जो ठीक थे वो खराबी की जानिब गामजन है। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं, कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार। ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं थी, डायरेक्ट कोई ट्रेड नहीं थी। एंड रिमेंबर दिस थिंग, जो भी है, लेकिन इंडिया जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन दिस रीजन। अब आप इससे अंदाजा लगा लें दैट इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेड नरेंद्र मोदी ने बैन किया है पाकिस्तान के हवाले से, इसमें एक तो बड़ा मसला ये है कि अफगानिस्तान की भी छुट्टी हो गई। अफगानिस्तान, आपको पता है कि भारत के साथ जो ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती थी तो वो अफगानिस्तान जाती थी। ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना। जय हिंद दोस्तों। पहले तो पीएम मोदी ने पानी बंद किए तो पाकिस्तानी इतने पागल हुए थे, लेकिन अब तो सारा कुछ बंद कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं होगा और कोई बिजनेस नहीं होगा। अब तो पाकिस्तान भूख से मर जाएगा। वहाँ पर टमाटर 300 रुपया बेचाता था, लेकिन अब 600 रुपया बेचाएगा। पीएम मोदी हमला ना करके फिर भी पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी भूख प्यास से मर जाएंगे। ये सबसे बड़ा स्ट्राइक है और इसे डिजिटल स्ट्राइक बोला जाता है। दोस्तों, भारत सरकार बम, गोलाबारी और कोई भी हथियार का उपयोग नहीं किए, फिर भी पाकिस्तानियों का वाट लगा दिए। अब तो बहुत सारे पाकिस्तानी भूख से मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतना महंगाई बढ़ जाएगी कि कोई खरीद नहीं पाएगा, और कोई खरीद भी पाएगा तो वहाँ पर अब सामान भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंडिया से ही सब सामान जाता था वहाँ पर। दोस्तों, पीएम मोदी ने डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तानियों को दिमाग हिला दिए हैं, और ये सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि पहले तो अटारी बॉर्डर बंद किए, फिर पानी बंद किए, और जितने पाकिस्तानी इंडिया में आए थे उन लोगों को भगाए। और दूसरा सबसे बड़ा स्ट्राइक किया था कि आईएमएफ से पाकिस्तानी भिखारी कर्ज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आईएमएफ से पीएम मोदी यह बोल दिए हैं कि जितने भी कर्ज लिए हैं पाकिस्तानी वाले उनसे वो वापिस मांगिए, और आईएमएफ वाले अब वापिस भी मांग रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान बेच के भाग जाएंगे। भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम आईएमएफ की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है, और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। आईएमएफ को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF funds may indirectly subsidize Pakistan's military expenditures which could be linked to terror infrastructure। ये जो अपील उनसे की गई है, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू
वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए। आहला नहीं है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब आप तो इस खिते की, इस एशिया की बड़ी मार्केट से महरूम हो गए। अब देखें ना, पाकिस्तानी और इंडिया की ट्रेड होती थी यूएई की तरफ से, ठीक है जी। अब चीजें क्या थी? चीजें जो ओरिजिनेट कहां से होती थी? पाकिस्तान। इस तरह आपको पता है पाकिस्तान ने भी इंडिया की ट्रेड को बंद कर दिया। गो कि ये बात का पता है कि दिस ट्रेड इज नेग्लिजिबल, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक इन जिसे कहते हैं ना इनफॉर्मल ट्रेड रूट था, एक इनफॉर्मल ट्रेड रूट दोनों मुल्कों के बीच में था और ये एक चल रहा था। मतलब ठीक है, पाकिस्तान को ज़्यादा नहीं तो कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि देयर इज सम को $500 मिलियन की जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के बीच में थी, $500 मिलियन। और वो ये थर्ड पार्टी और इन सारी चीज़ों को डाल के अब वो थर्ड पार्टी भी बीच में उड़ गई, थर्ड पार्टी भी बीच में उड़ गई, तो पीछे कुछ रह नहीं गया जिसको आप कहें कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में अब ये जो ट्रेड होती थी, ठीक है, इसमें आप देखें कि अफगानिस्तान तो इससे मुतासर हो गई होगा, अफगानिस्तान तो मुतासर हो गई होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान जो है इंडिया कहेगा जी चाबहार को एक्टिव करो। जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान से, हर चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी। पाकिस्तान ने पहले ख़त्म की, इंडिया ने भी कहा ख़त्म कर दें, और इसके ऊपर अगर किसी चीज़ की एग्जेम्पशन होगी तो वो अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। मेक दिस श्योर। मुझे याद है कि लास्ट टाइम, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लास्ट टाइम एक जिसे वो कहते हैं ना कि जब 2019 में हुआ, वो इंडिया ने 370 रिवोक किया, पाकिस्तान ने कहा जी हम ट्रेड बंद करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ आपको। पाकिस्तान के अंदर जो रेबीज की मेडिसिन है, यानी कि ये कुत्ता काटने की, सांप काटने की, वो भारत से आती है, ठीक है जी। तो अब ये मेडिसिन वहां से आती थी। हुआ यूं कि जब पता चला कि ये अब बंद हो गई है तो पाकिस्तान के सारे जो फार्मासिस्ट और ये मेडिकल वाले लोग हैं सारे गवर्नमेंट के पास चले गए। रज़ाक दाऊद ट्रेड मिनिस्टर होते थे, उनको जाके कहा जनाब आपने ये क्या किया है कि ये सारी रेबीज की? उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी हम चाइना के साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन याद रखें जो मेडिसिन कुत्ता काटने की या सांप काटने की जो मेडिसिन है वो हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, रेबीज की मेडिसिन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो वो उन्होंने कहा जी भारत और पाकिस्तान के जो सांप और कुत्ते हैं वो एक जैसे हैं, ये एक ही ब्रीड है, तो लिहाजा हमें इंपोर्ट करने दें। तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई वेवर दिया। तो मैं अभी ये जो पढ़ रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि स्पेशल अप्रूवल होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो वो अब वो जो रेबीज की मेडिसिन है उसकी वो जारी बात है, पता नहीं अप्रूवल इंडिया अब देता है कि नहीं देता, लेकिन कहा जा रहा है कि जिसे कहते हैं ना, ये जो अटारी बॉर्डर थी, अवा का हमारा बॉर्डर का उनका अटारी, ये जो ट्रांसशिपमेंट होती थी और ये यूएई, सिंगापुर, कोलंबो यहाँ यूँ से चलती थी, तो कहा जाता था कि यूएई, सिंगापुर और कोलंबो, इन 3 जगहों से तकरीबन $10 अरब की ट्रेड पाकिस्तान आती थी। ये मैंने आपको बताना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये अटारी बॉर्डर के जरिए जो जब ये बंद होता है सारा कुछ, तो इतनी $10 अरब की ट्रेड आती थी। पाकिस्तान की